आज हम 12th क्लास का एक क्लास में जो हम लोग मैथ का सेट दिए थे, तो उसको आप लोग बोल रहे थे, बच्चा लोग बोल रहा था कि इसको सर यूट्यूब पर डाल दीजिएगा बनाकर। तो चलिए आज हम 12th क्लास का ही है सेट है, जो मैथ का सेट है। ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक का ही है। इसको हम सॉल्यूशन करके आज हम डाल देते हैं नेट पर। तो जितने भी 12 के बच्चे हैं जो इंशाल्लाह 12 का एग्जाम दीजिएगा, वो सारे बच्चे इसको देखिएगा। बहुत ही अच्छी सेट है। इसको क्लास में भी हम लोग दिए थे, हालांकि सॉल्यूशन नहीं किए थे। आइए पहली क्वेश्चन से देर न करते हुए, तो पहली क्वेश्चन है इसमें हम लोग के डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। डी वाई डी एक्स ई टू दावर 13x, इसको डिफरेंशिएशन निकालना है बच्चों। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो करना क्या है कि देखिए ई टू दी पावर, इसको एक्स पढ़ जाइए। एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया हूँ, डी वाई डी एक्स अगर ई टू दी पावर एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स रहता है, तो ई टू दी पावर पूरा को एक्स पढ़ जाइए तो ई टू दी पावर एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन पुनः चेन रूल से 13x को फिर से निकालने पड़ेगा हम लोग। डी वाई डी एक्स किसको निकालिएगा? 13x को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों कि 13x को फिर से जब निकालिएगा तो हो जाएगा ई टू दी पावर 13x गुने 13x का हो जाएगा 13। तो फाइनली इसका आंसर 13, ये 13 को पहले कर दीजिए, आई टू दी पावर 13x, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो पता ही है आप लोग का, लिखाया हुआ है क्लास में बहुत बार। चलिए अगली क्लास, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स साइन एक्स बटा 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए साइन एक्स पूरा को थीटा पढ़िए, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अगर यहाँ थीटा रहता तो थीटा होता, एक्स बाई 5 है तो यहाँ एक्स बाई 5 है होगा। ठीक है, साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये तो आप साइन एक्स को किए, फिर से हम लोग के डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स एक्स बटा 5 का। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बटा 5 को 1/5 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 5 गुना 1/5 कॉन्स्टेंट है नहीं, अगर किसी भी डिफरेंशिएशन में अगर 2x का डीसी करना है तो 2 हो जाएगा, 3x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो 3 होगा। उसी प्रकार से 1/5x का डिफरेंशिएशन 1/5 हो जाएगा। पूरा जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1/5 पहले आ जाएगा, हो जाएगा कॉस एक्स बटा 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा इसको। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 तो हो गई आपकी, 3 देखिए क्या कहता है। चलिए 3 में है डी वाई डी एक्स कॉस 2x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कॉस, अगर कॉस x है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग के कॉस एक्स रहता है तो यहाँ x होता है, लेकिन यहाँ कॉस 2x है तो हो जाएगा माइनस साइन 2x, लेकिन पुनः डी वाई डी एक्स करने पड़ेगा हमको 2x का, तो हो जाएगा माइनस साइन 2x, 2x का डीसी 2 होता है, 2 पहले गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन 2x। अच्छे से देखिएगा, बड़ा इजी है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन बैंक का ही उठाया हुआ है। अगला है नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डी वाई डी एक्स हम लोग को निकालना है tan एक्स वाई 3, 3 है। ठीक है, tan एक्स वाई 3 है बच्चों। क्या करिएगा, तो हम डी वाई डी एक्स अगर हम लोग को tan एक्स की निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसी आधार पे इसको बनाना है। तो जब यहाँ x था तो यहाँ x होता है, लेकिन tan हो जाता है सेक स्क्वायर में, तो tan है तो सेक स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ x था तो x लिखते हैं, एक्स बाई 3 है तो एक्स बाई 3 होगा, लेकिन पुनः हमको फिर से करने पड़ेगा डी वाई डी एक्स एक्स बाई 3। इसको चैन रूल कहते हैं आप, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन बच्चों, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन।
x/3 के x हट जाएगा, खाली 1/3 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर x/3, इसको हो जाएगा 1/3, फिर 1/3 पहले आ जाएगा, सेक स्क्वायर x/3, ये होगा इसका आंसर, ये x है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है dy dx, सब डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, x के पावर 4/4 है। ठीक है, इसका हो जाएगा बच्चों, आप एक काम करिए, यहां से 1/4 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ऐसे कर सकते हो 1/4 और dy dx हो जाएगा x के पावर 4, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन निकालना है। आप जानते हैं फॉर्मूला, अगर dy dx कोई भी अगर पावर में ऊपर रहे, x के पावर 2 रहे, तो पावर पहले चलाता है, यानी 2 हो जाता है, पावर में से 1 घट जाता है। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 पहले आता, पावर में से 1 घट जाता, ये होता। उसी प्रकार से 4 है तो ये हो जाएगा 4, और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी x का मान xq आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, 5 का ऑप्शन xq है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है xq। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है 6 वाला क्वेश्चन। 6 लिखा हुआ 6 में कि हमको dy dx करना है log x के पावर 4, log x के पावर 4। चलिए इसको करना है हम लोग को डिफरेंशिएशन। देखिए एक फॉर्मूला होता है लॉग के, अगर कोई log a के पावर b रहे तो हम लोग इसके बदले में लिखते हैं, जो पावर है, जो a का पावर है वो पावर पहले चलाता है, यानी ऐसे होता है b log a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है इसकी फॉर्मूला है। तो पावर क्या होता है, पहले चलाता है, उसी तरह से 4 कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा, और log x हो जाएगा, पावर खाली पहले आ जाएगा, बाकी log a लिखा जाता है। अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करिए, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हम लोग के dy dx करना किसको है, log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4/x आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 4/x बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7 में आइए, हम लोग 7 में हम लोग को करना है dy dx साइन स्क्वायर थीटा, इसको निकालना है। तो क्या करिएगा, पावर पहले चलाएगा, यानी पावर पहले आएगा, अब पूरा साइन थीटा लिखिए, अब पावर में से 1 माइनस कर दिए, तो 1 माइनस कर दीजिएगा 2 में से तो 1 होगा, और 1 को हम लोग ऐसे भी ना लिखते क्योंकि 1 तो छुपा रहता है, तो ये तो खाली पावर का डिफरेंशिएशन किया भाई, इसको साइन थीटा को फिर से करने पड़ेगा हम लोग को डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। लेकिन एक जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। देखिए तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ ए था तो यहाँ ए लिखे, यहाँ थीटा थीटा है तो हो जाएगा कुछ साइन का साइन और 2, और साइन 2 तो होगा, लेकिन दोनों जगह ये था तो ये लिखा है, थीटा था तो थीटा होगा, ये आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 7 साइन 2 थीटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा जरूर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको भिड़ जाएगा, सब क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है, ज्यादा से ज्यादा डिजिट चेंज करता है, हल्का फुल्का नहीं करता, बाकी सवाल सब वही रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। डेली एक वीडियो लाते हैं, 10th का भी लाते हैं, 12th का भी लाते हैं मैथ। ठीक है, 10th का मैथ हम क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से कुछ सवाल छूटी हुई है, उसको नेक्स्ट बार हम लोग लाएंगे, कल ही उसको सोल्यूशन करेंगे। आइए चलिए, ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। अब हो गया 8 वाला क्वेश्चन। 8 वाला है कि डी वाई डी थीटा और ये है कॉस क्यू थीटा। हम लोग को डिफरेंशिएशन करना थीटा के रिस्पेक्ट में, सर थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, क्या करनी है बताइए, पावर पहले आ जाएगा बच्चों,
और पावर में से ये घटा दीजिए, ये हो गया। तो या पावर को किए ना, फिर से cos थीटा का हम लोग को डिफरेंशिएशन कर देना है, डी बाई डी थीटा cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 cos² थीटा, cos थीटा के डीसी होता है माइनस साइन थीटा, अब माइनस पहले आ जाएगा, तो 3 cos² थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मिलाइएगा, देखिए अच्छे से, ऑब्जेक्टिव है छोटी छोटी, जो आपका 1 नंबर दे के जाएगा। ये 8 वाला हो गया। 9 वाला में आते हैं हम। 9 वाला में लिखा है x बराबर a cos थीटा, अच्छा y बराबर a sin थीटा, तो हम लोग के तो dy बाई डी एक्स निकालना है, कहता है कि बराबर है dy बाई डी एक्स निकालना है हम लोग। कुछ इसका ऑप्शन ऐसे है, लिख देते हैं tan थीटा है, cot थीटा है, माइनस tan थीटा है, ठीक है। cot थीटा माइनस में क्या पता नहीं चल रहा, पर चलिए बनाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से कुछ ऑप्शन है, बनाते हैं हम लोग। तो चूंकि हम यहाँ से जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा, ठीक है। जब सवाल थीटा में है बच्चों, तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करिएगा। तो हम लोग जब इसको लिखिएगा डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x को करिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है रह जाएगा, लेकिन cos थीटा के डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। डायरेक्ट लिखते हैं cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब फाइनली जब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए साइन थीटा। चलिए इस सवाल से हम लोग ये लाए हैं, इसको उतारिए। अब हम लोग क्या करना है, y बराबर लिखा हुआ है ए साइन थीटा, ठीक है। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और साइन थीटा के डीसी हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है ना, कि हम लोग को मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। ऐसे कर दीजिए इसको, डी वाई ऊपर चाहिए तो पहले ए वाला मान लिखिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा में अगर डिवाइड कर दें डी एक्स बाई डी थीटा से, तो क्या होगा बताइए। तो होगा कुछ नहीं, ये डी थीटा से डी थीटा कट जाएगी, जब डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। हम लोग को चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स। जब हम डी एक्स बाई डी थीटा का मान इतना लाए हैं और डी वाई बाई डी थीटा का मान इतना लाए हैं, लेकिन हमको चाहिए डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई पहले चाहिए, तो डी वाई को पहले लिखिए, ये वाला मान पहले लिख दीजिए, और डी एक्स बाई डी थीटा बाद में लिखिए, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। समझ रहे हैं ना बच्चों। अब क्या करना है, हम लोग के डी वाई बाई डी थीटा के मान लिखिए, डी वाई बाई डी थीटा का मान है ए कॉस थीटा। अच्छा तो डी वाई बाई डी थीटा का मान लिखिए, फिर बटा दीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा का मान कितना है, माइनस ए साइन थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, आई माइनस का माइनस, यही आंसर आएगा, माइनस कॉट थीटा। एक काम कर लीजिए, ऑप्शन मिटा हुआ था, ये माइनस लगा लीजिए, ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन। अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 10 वाली क्वेश्चन, 10 वाली क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा इसमें। देखिए सवाल जो है ना, वो बीच में जो लिखा हुआ है बाई, इससे छुप गया, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये काम करते हैं, 10 वाली क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, 11 में आते हैं। चलिए 11 में क्या है सवाल, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। चलिए सवाल को देखेंगे, फिर बता देंगे अगले क्लास में जब उसको नजर आएगा तो फिर। तो इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएशन करना है।
तो दो बार करना डिफरेंशिएशन सवाल को, तो पहले तो एक बार कर लीजिए। एक बार जब करिएगा इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, बारी बारी सबसे करिए। तो करना है क्या, एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, होगा ना, पावर पहले आ जाएगा, पावर में से घट जाएगा, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो ये तो आप किए हैं dy बाई डी एक्स, वो किए हैं ये dy बाई डी एक्स किए, तो इतना आ गया इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने से इतना आया। लेकिन हम एक बार और डिफरेंशिएशन करिएगा, जब इसको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करिएगा, तो फिर 2x का कितना हो जाएगा 2, और 3 का क्या होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग की इसका आंसर 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही मुजमानी है, एक बार इसको करिएगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 3x का 3, फिर से एक बार करना है क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से करिएगा तो 2x का 2 हो जाएगा, आंसर है 2। चलिए, ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है, मुजमानी है, सब आप इस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, समझ गए, एक नंबर का मात्र क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बनाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, कहता है, चलिए क्वेश्चन है कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। जानते हैं जब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में तो एक फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है। तो हमको एक बात बताइए कि कॉस इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, अगर कॉस इनवर्स एक्स इसको रहने दे, ठीक है, उधर है पाई बाई 2, क्या किए, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़े थे ना, तो ये फॉर्मूला है। हम कॉस इनवर्स एक्स को रहने दिए, इस साइन इनवर्स एक्स प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये याद रखिए आप लोग, इसका काम होने वाला है। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी एक्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग एक काम करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पर मेरा पूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा को एक्स पढ़ लेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पूरा साइन एक्स लिख देंगे, पूरा क्या लिख देंगे बच्चों, साइन एक्स लिख देंगे। फिर से समझते हैं, चलिए करना क्या है कि ये फॉर्मूला होता था, तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को रहने दिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। तो हम लोग का ऐसे सोचना है कि कॉस इनवर्स तो मेरा है ही, लेकिन जो एक्स होता था, एक्स के जगह पे पूरा पढ़िए एक्स पूरा, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला होता है पाई बाई 2, तो हम दे दिए पाई बाई 2, माइनस के माइनस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स, लेकिन तुम्हारा एक्स के जगह पे पूरा साइन एक्स है, एक्स के जगह पे पूरा साइन एक्स है, तो पूरा साइन एक्स लिख दीजिए, समझ गए बात, ये रहने देते हैं आपको समझने के लिए। अब क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगी, ठीक है। तो बचेगी क्या हम लोग को, बताइए, बचेगी पाई बाई 2 माइनस सिर्फ एक्स बचा है। अब इसी को डिफरेंशिएशन करना, तो ये तो बारी बारी दोनों का डिफरेंशिएशन करिए। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि पाई का मान होता है कितना 22/7, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, यानी इसका मान -1 आएगा, समझ रहे हैं बात, क्या किए, पाई बाई 2 का मान 0 होगा, माइनस के माइनस, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के ही रेस्पेक्ट में कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका मान 1 होगा, -1 होगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, कमेंट करिएगा जो परेशानी होगा। चलिए, 12 के बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स हम लोग का है ए टू द पावर एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये डायरेक्ट अगर कोई ए टू फॉर्मूला भी लिखाया गया है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 13 भी हो गए, चलिए 14 वाला क्वेश्चन में आते हैं। 14 वाला क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स
साइन 4x/5, आइए इसको बनाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि साइन पूरा को थीटा पड़ जाता है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा 4x/5 होगा। लेकिन पुनः तुम dy dx किसको निकाल लीजिए, 4x/5 को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा cos 4x/5 हो जाएगा गुना, अगर 4x रहता है तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 3x का 3 होगा, तो 4/5x का 4/5 हो जाएगा। इसको आप पहले आके मल्टीप्लाई करवा लीजिए ऐसे, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऑप्शन मिल रही है आपको, पहले ही ऑप्शन है। 14 के बाद हो जाएगा 15, 15 में हम लोग आते हैं, 15 में आते हैं। चलिए 15 वाला क्वेश्चन है, dy dx है e⁻x प्लस cos 5x, cos क्या होगा 5x। अब हम लोग को करना क्या है इसमें बच्चों, इसमें करना यही है कि हम लोग को कि दोनों को करिए, इसका मतलब होता है ना कि डिफरेंशिएशन प्लस प्लस या माइनस होना, तो इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है, cos 5x इसको पूरा को थीटा पढ़ जाए तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन पूरा 5x को करने पड़ेगा, फिर से जब गुना हम लोग dy dx करेंगे 5x को। चलिए अबरी में आंसर हो जाएगा e⁻x प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, cos थीटा जी तो साइन थीटा 5x का DC हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 को पहले लाके गुना कर दीजिए 5 साइन थीटा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए e⁻x माइनस 5 साइन थीटा, e⁻x माइनस 5 साइन थीटा, अच्छा x था ना, तो x का तो यहाँ पे x लगाइए हम लोग, थोड़ा सा x यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे x कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए x हो गया 5 साइन x, e⁻x 5 साइन x, e⁻x 5 साइन x, 5 साइन x, e टू दी cos x का DC, थोड़ा सा एक बार फिर से मिस्टेक हो रहा है, ये cos थीटा के माइनस साइन थीटा, तो यहाँ 5x होना चाहिए। आइए ना फिर से कर लेते हैं इसको, चलिए अच्छा सा फिर से इसको बनाते हैं हम लोग। 15 वाली क्वेश्चन है, 15 वाला क्वेश्चन देखिए, dy dx में ऐसा लिखा हुआ है e⁻x प्लस cos 5x, ऐसा है। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं आप लोग के, ए में लिखा हुआ है e⁻x प्लस cos 5x, बी में लिखा हुआ है e⁻x 5 sin 5x, सी में लिखा हुआ है e⁻x माइनस 5 sin 5x। चलिए डी में जो लिखा हुआ है वो e⁻x माइनस 5 cos 5x। आइए बनाते हैं, इसको ऐसे करिए, डिफरेंशिएशन जो है ना करना दोनों को होगा, ठीक है, प्लस वाला में ऐसे करिए अलग से, dy dx e⁻x प्लस dy dx इसको करना है cos 5x। देखिए ये साइड 5 है, तो अब e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन x, x की जगह पर पूरा 5x पढ़िए, फिर से हम लोग को dy dx करना है 5x का, तो e⁻x प्लस माइनस माइनस साइन 5x, अब 5x का DC हो जाएगा 5, ठीक है, तो 5 पहले आके गुना हो जाएगा e⁻x 5 साइन 5x, मिलाइए तो ये आंसर है कहीं, देखो बच्चों ये आंसर है कहीं पे, e⁻x तो सब में है, माइनस माइनस है, सिर्फ माइनस दो गो में है, तो ऐसे ही गलत हो गया, माइनस नहीं है। अब 5 चाहिए तो 5 है, साइन चाहिए तो साइन है, 5 ऑप्शन नंबर सी चाहिए, मिला लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए ये सब बिल्कुल क्वेश्चन बैंक का छोटी छोटी सवाल है, और इस ये ऑब्जेक्टिव जो है ना आप लोग ये सब पूरा करके जाइए, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको अच्छा अंक पकड़वाता है, ऑब्जेक्टिव से आपका परसेंटेज अच्छा आएगी, अगर ऑब्जेक्टिव आप सब सही कर देते हैं तो आपका परसेंटेज अच्छा बनेगी, 80 प्लस हो जाएगा, 85 90 तक ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव गलत करिएगा तो ये गलत तो गलत हो जाता है, इसमें तो कोई देने की कोई चांस नहीं रहता।
अगर सब्जेक्टिव बना है मैथ 10 लाइन का, तो उसमें अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो 5 नंबर का मैथ है तो 3 दे दे, 4 दे दे, 1 नंबर काट ले। लेकिन ऑब्जेक्टिव का तो मतलब होता है कि गलत तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको बना के जाइएगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, परीक्षा हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा इस पर वीडियो आते रहेगी। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं 16 नंबर सवाल। 16 है हम लोग के डी बाई डी एक्स साइन 2x प्लस ई टू दी पावर x माइनस कॉस x। क्या करिएगा, इसको डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट करते हैं, दोनों को करिए। साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2x, लेकिन फिर से हमको 2x से करना पड़ेगा। चलिए, प्लस ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x हो जाएगा। कॉस x का डीसी होता है माइनस 9x। ठीक है, आगे ये हो जाएगा cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, प्लस ई टू दी पावर x माइनस माइनस प्लस साइन। ठीक है, अब हो जाएगा, ये गुना करेगा तो हो जाएगा 2 cos 2x प्लस ई टू दी पावर x प्लस साइन। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिटाते हैं हम, फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 के बाद है 17 वाला क्वेश्चन। 17 में लिखना है डी वाई डी एक्स 1/4 और सेक 4x। ठीक है, तो कांस्टेंट जो टर्म है मल्टीप्लाई रहता है, जो किसी सेक से साइन से कॉस से जो मल्टीप्लाई पहले चलाती, इसका आप पहले कर दीजिए डिवाइड। हम लोग को डी वाई डी एक्स ने इसको कॉमन ले लिए, बाहर कर दीजिए। डी वाई डी एक्स हमको करना है सेक 4x का, ऐसा समझिए। तो 1/4 हुआ, सेक इसको पूरा को x पढ़िए, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू सेक x इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो x के जगह पर क्या लिखा हुआ है 4x, इसको मिटाइए। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, डी वाई डी एक्स अगर सेक एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो वही चीज है, जब यहाँ x रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, दोनों जगह x लिखते थे। लेकिन यहाँ पे मेरा x के जगह पर 4x है तो 4x करिए दोनों जगह। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन एक काम करिए, ये तो सिर्फ आप सेक को किए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, लेकिन पुनः आपको डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स किसको करने पड़ेगा, 4x को करने पड़ेगा। भाई 4x को तो करना ही पड़ेगा। एक बात आपको समझाना चाहते हैं थोड़ा सा बच्चों, कि अगर हम लोग को डी बाई डी एक्स लिखते हैं, एक मतलब है कि आप अगर एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं, ठीक है, और यही डी बाई डी एक्स आप कर रहे हैं सपोज दैट, चलिए टी स्क्वायर को कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर यह है कि इसको अगर करते हैं आप तो ये पावर एक्स स्क्वायर को तो ये हो जाएगा 2x। अब 2x ही सिर्फ आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर से अगर आप डी वाई डी एक्स करते हैं x को, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो x को अगर फिर से करिएगा, x को x के रेस्पेक्ट में, तो इसका मान जो होता है ना 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर को सिर्फ 2x लिखते हैं और फिर से x को ना करते, क्यों, क्योंकि फिर से x के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे, x के रेस्पेक्ट में अगर x को करेंगे तो 1 हो जाता, तो क्यों करें फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएशन, नहीं करते हम लोग, क्योंकि 1 ही होता है। लेकिन देखिए अगर यहाँ x है यहाँ t है, इसका मतलब क्या होता है, टी स्क्वायर का तो आपका 2t हो जाएगा, लेकिन फिर से आपको t को करने पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में, इसका मान यही होगा, इसका मान ही होगा। क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आपको t को करना है तो dt बाई डी एक्स होगा। यहाँ पे t अलग है, x अलग है, तो x के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स हो जाएगा और ये 2t होगा, ये अलग चीज है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे भी x है, तो उस स्थिति में एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, लेकिन फिर से हम लोग x को नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। जैसे अगर हम y को करें डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, अगर हम कुछ अगर m को कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो ज्यों का त्यों लिखाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में m का डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, लेकिन y के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1 होगा। समझिएगा जो क्या बोल रहे हैं जो, ठीक है। तो हमको कहना यह है कि यहाँ पे सेक x है तो सेक x इंटू टेन एक्स हो गया,
फिर सेक को अगर करबो करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन, इस सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर से अगर एक्स को करते हैं तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं ना है, 4x है, तो 4x को करने पड़ेगा हमको डिफ्रेंसिएशन। ये क्या हो जाएगा 1/4, हो जाएगा सेक 4x इंटू टेन 4x, और यहाँ पे फिर से 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 को आप पहले ला दीजिए, यानी 1/4 गुना 4, ये हो जाएगा सेक 4x इंटू टेन 4x, 4 से 4 कट गया, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेक 4x इंटू टेन 4x, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, हम बोल रहे थे x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता, y के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1 होता, लेकिन अगर x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो जाएगा, अगर t के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंस dy बाई dt हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। हालांकि जब इसको डीप में जब आप पढ़े होंगे तो टीचर लोग बताए होंगे, खैर मेरे जब इसको जब लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लास है, इसमें हम सब चीज कह नहीं सकते, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को सॉल्यूशन करना है, जब इसकी चैप्टर लाएंगे थ्योरी लाएंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अभी हम लोग आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये हो गया मेरा 17 वाला सवाल, ये 18 वाला क्वेश्चन है। ये कहता है ना कि dy dx निकालना है log 10x को। चलिए, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डेसी 1/x होता है। log x, अगर कोई log x का डिफरेंशिएशन हमको कहे, देखिए x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फिर हम x का क्यों करें dy dx, ये तो फिर 1 हो जाएगा, इसलिए ना करते इसको, तो इसकी डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ log है, ये पूरा को x पढ़ लिया, तो हो जाएगा 1/x था तो x नीचे आया, अगर 10x है तो 10x आएगा, लेकिन फिर से हमको dy dx 10x को निकालने पड़ेगा, अगर x रहता तो नहीं निकालते। चलिए 1/10x होगा, 10x का 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, समझिएगा। चलिए सिर्फ डिफरेंशिएशन छांट कर दिया हुआ है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, dy dx x क्यू ई टू द पावर x करिए, तो बहुत ही आसान है। क्या करना है बच्चों, ए चलिए करना क्या हम लोग को कि दोनों को करिए बारी बारी से, इसको भी तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², आई टू द पावर x का ई टू द पावर x, यही तो आंसर होगा इसका, ये तो बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट 19 हो गया, 20 में आते हैं हम। 20 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 20 वाला है tan x प्लस sin स्क्वायर x, हम लोग के dy dx निकालना है इसको, ठीक है। तो चलिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, अगर tan x का डीसी करेगा तो sec स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को करना है तो पावर पहले चलाएगा, चलिए पहले 2 sin x होगा, और फिर से sin x को करिएगा तो हो जाएगा cos x, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, sec स्क्वायर x की फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos a, हो जाएगा sin 2x, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर ये रहता है ऑप्शन में तो यही मार लीजिएगा, नहीं तो अगर ये होगा तो ये मार लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगी आपको। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 क्या कहता है बच्चों, 21 वाला क्वेश्चन हम लोग कहता है, देखिएगा 21 वाला कहता है कि डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 5x, एक मतलब है कि डिफ्रेंसिएशन इसको 2 बार करना, ठीक है, डबल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो इसको हो जाएगा एक बार ई टू द पावर x पढ़ेंगे तो ई टू द पावर x ही हो जाएगा, अब फिर से हमको 5x से करने पड़ेगा तो हो जाएगा 5, लेकिन ये आप डिफ्रेंसिएशन किए एक बार, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ई टू दी पावर 5, एक बार हुआ, लेकिन पुनः इसको फिर से जो हम लोग डीसी करेंगे, इसको फिर से हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स, तो फिर से करिएगा तो 5 रह जाएगा कांस्टेंट, अब फिर से ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, अब फिर से 5x का 5 हो जाएगा, ये 5 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ई टू दी पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ये डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया,
ठीक है, यही डबल डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, इसको ऑप्शन में मिला लीजिएगा। चलिए 21 भी हुआ। 21 के बाद हम लोग आते हैं, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। इसमें 22 वाला क्वेश्चन नजर ही नहीं आ रहा है, एक दो सवाल इसमें, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। 22 ही 23 को इसमें क्वेश्चन था पूरे इसमें, तो इसको समझिए कि हम लोग कर दिए 21 तक सॉल्यूशन, तो खत्म हो गया। एक दो सवाल है इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा है। इसको अगले नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे ना कि इस जो क्वेश्चन नजर नहीं आया था उसको हम लोग अगले बार इसको कर देंगे। तो ये अच्छे से इस पूरे सॉल्यूशन को देखिएगा, जरूर इसमें एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जरूर इसमें से आएगा। ये पूरा छांट के आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया था बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और करिएगा, मेरे साथ जुड़िए सभी बच्चे। कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने भाइयों को बहनों को करते रहिए, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को।